हाय एवरीवन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। दोस्तों लास्ट एग्जाम है इकोनॉमिक्स, उस पर तैयारी करिए। लेकिन पहले मैं बता दूं, हम पेपर को डिस्कस नहीं करने वाले। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं कोई भी आंसर टिक ना करूं गलती से भी। बट गाइस एक जनरल बात चल रही है कि पेपर टफ था कि इजी था, कि टफ था, मॉडरेट था। आइए एक बार बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया? 3 वोट करने थे, कोई भी एक। इन हाउ मेनी वेज अ वोटर कैन वोट चूज टू वोट सेम क्वेश्चन। ट्रॉपिकल तो अब इसने क्या किया ना, आप बच्चे को पता है, उनको पता है वॉवेल्स आना चाहिए ऑड प्लेस में। एक लाइन लिख के घुमा दिया, काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट। अरे भैया, हम जब प्लेस ड्रॉ करते हैं राइट से हम नहीं लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो वैसे भी नंबर ऑफ आपकी ऑड प्लेसेस सेम आने वाले, चाहे राइट से काउंट करो चाहे लेफ्ट से काउंट करो। यदि अलग अलग होती है तो हम डिस्कस कर चुके होते हैं कई बार। एवरीबडी कॉमन डिफरेंस निकालना है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करोगे, माइनस भी गलती से टिक हो गया, सॉरी। ठीक है गाइस, आपको फोर्थ टर्म निकालना है। अरे रे भैया, ओहो, बता दीजिए क्या ये टफ क्वेश्चन है? ये सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैंडबुक में क्या हुआ है, आपको ऑप्शन से क्वेश्चन जाना है। जिस भी ऑप्शन ने आपको सेम आंसर दे दिया वो ऑप्शन राइट है। मतलब इस पूरे पेज में देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ठीक है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इनफाइनाइट टर्म्स का a प्लस ए आर देके रखा है। अगेन गाइस सेम क्वेश्चन, सेम 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 क्वेश्चन, आपको कॉमन रेशियो निकालना है। दिस इज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। और दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने एलडीआर भी मार्क किया हुआ था। एवरीबॉडी गाइस इसको रीड नहीं कर रहे। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट निकालने गाइस। प्रॉपर सेट नॉन एम्प्टी का है, मतलब एम्प्टी सेट को छोड़ करके थोड़ा दिमाग लगाना, छोटी सी गलती नहीं हुई होगी गाइस। एफओजी निकालना है पहले। एफओजी फंक्शन एफ में जहां जहां पे वाई है वहां पे पूरा ये पुट करके फिर खत्म, बात हो गई, आंसर आ गया गाइस। कैलसी ट्रिक से आंसर आ गया होगा। डिविजिबल बाय 13, कॉन्सेप्ट हैंडबुक का डायरेक्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी दोस्तों आपका डेरिवेशन इंटीग्रेशन मैंने हर बार कहा है इजी आएगा, इजी आएगा। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेशन है। अमन सर इसका इनवर्स निकालना है। राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, देन रिप्लेस एक्स विद वाई एंड वाई विद एक्स। दोस्तों ये पूरा पेज आपका डायरेक्ट है। पॉइंट ये देखो, अब यदि कोई बच्चा ना डेरिवेशन इंटीग्रेशन या तो इनवर्स की प्रैक्टिस करके नहीं जाता तो यस ये पूरा पेज आपको नहीं बनता। अब जैसे आपने पूरा एक पेज स्किप किया आप वहां पे डर जाते हैं। दोस्तों यदि मैं रिव्यू करूं दोस्तों, यहाँ पे ऑड मैन, दोस्तों कल का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। एवरीबॉडी गाइस चलिए मैं मान चलता हूं आपने सब दिमाग नहीं लगाया गाइस। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। यस एलआर वाज कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू लास्ट अटेम्प्ट, पूरा एलआर इजी था। यदि हम आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई सिटिंग अरेंजमेंट को रीड ही नहीं कर रहा, मैं मान के चलता हूं कि आप भी रीड नहीं कर पाए। एवरीबॉडी गाइस इजी क्वेश्चन ऑफ द ब्लड रिलेशन, इजी क्वेश्चन। क्या इंट्रोड्यूसर वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको पता नहीं था? यदि अब आप इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो एक बार सोचो क्या प्रैक्टिस की कमी थी। 90% बच्चे, अब आप जिन्हों को भी लगता है पेपर मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट से टफ था, एक बार इसी क्वेश्चन को पेपर का पूरा इकोनॉमिक्स खत्म होने का धैर्यता से पढ़ के देखना, आपको लगेगा 90% बच्चे वहां पे एग्जाम प्रेशर और सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते मैथ्स में। वरना पेपर आपका पढ़ा हुआ आता है, विद अ गुड डिसेंट प्रैक्टिस आप पेपर को परफॉर्म कर सकते थे। दोस्तों आइए अगेन स्टार्ट्स इजी क्वेश्चन ऑफ द थियरी गाइस। थेरी छोड़ दो, तो चलो मैं अब आता हूँ स्टैट्स पे आता हूँ। दोस्तों बेस्ट मेजर ओपन एंड में कौन बेस्ट होता है? क्या आपको कॉन्सेप्ट हैंडबुक में लिखा हुआ नहीं है? दोस्तों हार्मोनिक मीन, क्या कंबाइंड हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते? मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन देके रखा है, मीडियन देके रखा है, जो भी है मीन मीडियन, क्या ये एम्पेरिकल रूल? प्रैक्टिस बैच सुपर 300 प्रैक्टिस नहीं किया दोस्तों, एक बार इसको देखिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन आपसे, मतलब ये दोस्तों हार्मोनिक मीन 4 का हार्मोनिक मीन 4/1/x1 समेशन ऑफ 1/x है, पूरा काम कैलसी में। दोस्तों मीन ऑफ एक्स देख के रखा है, मीन ऑफ वाई मांगा, कॉमन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। दोस्तों और पढ़िए दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। सेट ऑफ 7, अब मैं रीड नहीं कर रहा, एवरेज विच ऑफ द गाइस वन ऑफ प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन हमने कल किया था दोस्तों। आपको यहाँ पे निकालना है देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। सम ऑफ स्क्वायर देके रखा है, एक्स का स्क्वायर देके रखा है, आपको एन दे रखा है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। क्या कल हमने सुपर 300 में इसके बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं किए दोस्तों? पेपर वॉज इजी गाइस, पेपर वॉज इजी। मैं अब ये रीड ही नहीं कर रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये टफ होगा, लेकिन यदि मैं पूरे पेपर को रिव्यू करूँ दोस्तों तो ये देखो आपको क्या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक फॉर द टू जज, आपको समेशन डी आई का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। यहाँ पे पेपर गाइस सेम वही अरे रे 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 गाइस सीपीआई निकालना है दोस्तों। क्या एडिशनल कितना पैसा पे मेंटेन करेंगे भाई साहब, आप बता दो। कंज्यूमर प्राइस परचेजिंग पावर इज इनवर्स ऑफ द सीपीआई, प्राइस इंडेक्स रिवर्स इनवर्स होता है, इसका इनवर्स ले लेंगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। एवरीबॉडी टू शुड बी रेसिप्रो, छोड़ रीड नहीं कर रहे अपन गाइस, ठीक है। रेशियो वाला क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता इंडाइसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन? दोस्तों इसका रेशियो निकालना है, अरे भैया अपना आंसर डेसिमल में निकालो, ऑप्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। दोस्तों अल्फा एक ही क्वेश्चन सब चेक कर लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अल्फा प्लस बीटा, हाँ लेंदी हो गया। अमन सर लेंदी हो गया। अमन सर बेस आर सेम, प्लस का साइन है, वैल्यूज का मल्टीप्लाई करो, इंडाइसेस में कन्वर्ट करो, इजी क्वेश्चन एवरीबॉडी गाइस। अल्फा, अरे भाई साहब सुपर 300 मेन बुक का क्वेश्चन। दोस्तों कल मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था सुपर 300 में भी। अगेन गाइस क्वेश्चन में हमने किया हुआ है एक्स को रखो एक तरफ, बचा कुछ फेंको एक तरफ, बात खत्म, बात खत्म। इजी क्वेश्चन गाइस, अगेन इजी क्वेश्चन बट यस लेंदी, यस लेंदी एवरीबॉडी। अमन सर इस रीजन से क्या बनने वाला है? यस दिस इनइक्वालिटीज। ओ ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ दोस्तों, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना। यहां से x का वैल्यू पुट करो, जिसने भी आपको आरएचएस में 0 दे दिया। यस आपको क्या थोड़ा सा संयम से प्रैक्टिस करते ही पेपर वाज इजी गाइस। डिफरेंस एमओएफ में दोस्तों मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जहां पे अभी गड़बड़ है। सी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 9 मंथ का क्वार्टरली, r अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। नाउ मैंने मैं 3 क्वार्टर, अभी मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है 2 साल का। दोस्तों पेपर वाज ओवरऑल इजी। अब किसी ने मुझे कहा इफेक्टिव रेट में घुमा दिया। गाइस आपको नहीं लगता मिस्टर नटराजन वाला क्वेश्चन किया था? प्रिंसिपल और टाइम यहाँ पे उल्लू बनाने की स्कीम होती है। 86,000 रुपीज डाला, 12% कंपाउंडिंग, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट? r अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 बार जो भी आ रहा है माइनस 100 आ जाएगा आपका आंसर। दोस्तों CAGR पे कल प्रैक्टिस करवाया, वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेमी एनुअली। पूरा पेपर में डिस्कस करूंगा दोस्तों, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर वाज इजी। आराम से इस पेपर में मिनिमम साइड पे 75 मार्क्स निकाला जा सकता था। ये माना जाए कि 10 क्वेश्चन टफ आ गए उसको छोड़ देते हैं, और 10 क्वेश्चन मान लेते हैं लेंदी आए आपने वो भी छोड़ दिए, 5 क्वेश्चन आपने नेगेटिव कर लिया, का स्टिल आप 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट तो कर सकते थे। इतना इजी पेपर था। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो बहुत कुछ पढ़ के गया है। आपने डेरिवेशन छोड़ दिया, इंटीग्रेशन छोड़ दिया, यस मीडियन का टफ क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो छोड़ दिया। गाइस पेपर 75 नंबर का पेपर डायरेक्ट पेपर था आपका। यस 85 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट था। इस पेपर को आप ये टफ नहीं कह सकते वरना बात बिगड़ जाएगी। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स सो दैट ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर। हो गया दोस्तों, मतलब इन क्वेश्चंस को पे हम नहीं बोल सकते पेपर टफ था। गाइस पेपर वाज लेंदी। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मैथ्स का पेपर हमेशा ही लेंदी होता है। यदि आप लोगों के पास सही ट्रिक्स और सही फॉर्मेट नहीं है पढ़ने का तो मैथ्स का पेपर आपको लेंदी लग सकता है, बट दिस पेपर वाज एन इजी पेपर अकॉर्डिंग टू मी। मैं एज पर अपनी टीचिंग की बात कर रहा हूँ, मैं जो क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उसके बेसिस में बात कर रहा हूँ। यदि आप थोड़ा कुछ कम पढ़ के गए हो, कुछ चैप्टर ज्यादा छोड़ के जाते हो, तो आपको हमेशा ही मैथ्स का पेपर टफ लगेगा। ज्यादा चीज छोड़ के मत जाइए। उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन इस रिव्यू को देख रहे हैं, जनवरी वाले बच्चे, पेपर वाज इजी गाइस। आप अपने नोट्स पे स्टक रहिए। पेपर आपका, यदि ये पेपर एज कंपेयर टू मे इजी है, जब मे में अच्छा रिजल्ट आया तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ कुछ जगह पे लैंग्वेज बैरियर को रख करके कुछ क्वेश्चंस में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया, वो हमेशा रहेगा। 10% पेपर आपसे डेविएट करेगा ही करेगा, बट 90% पेपर आपके हाथ में होता है। 10% पेपर डेविएट करेगा, 10% दिस पेपर वाज लेंदी, रेस्ट पेपर वाज इजी बट लिटिल अ बिट लेंदी। यस दिस इज द राइट वर्ड। पेपर को हम लेंदी कह सकते हैं बट पेपर को डिफिकल्ट नहीं कह सकते। दोस्तों इस पेपर को हम पूरा रिव्यू कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, एक दिन छुट्टी बनाना इकोनॉमिक्स के बाद, फिर डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी आप सब्र कर नहीं पाओगे, आप डिस्कस करके ही छोड़ोगे, तो कर लेंगे। बट गाइस अभी पूरा फोकस आप इकोनॉमिक्स पे करो। आप ये मेक श्योर करो कि आपको कहीं भी आपका सब में 50 नंबर के ऊपर आ रहा है, एग्रीगेट में कोई कमी ना आ जाए। इकोनॉमिक्स में इतना फोड़ के आओ कि आपको एग्रीगेट का भी टेंशन खत्म हो जाए। यदि किसी ने यहाँ पे 50 मार्क्स का 55 मार्क्स का अच्छा अटेम्प्ट किया, नेगेटिव मार्किंग और ट्रैक नहीं किया, तो ये अच्छा स्कोर है। देखो आप अकाउंट्स और लॉ में क्या बोलते हो, 60 आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो मैथ्स में यदि आपने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 65 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, आपने 55 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, पर आपने सही अटेम्प्ट किया, नेगेटिव मार्किंग और ट्रैक नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा किया। इसको लेकर टेंशन मत तुम। जितने भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अरे यार बाकी का अच्छा है, यदि आपने सेफ गेम खेला तो आपने बहुत अच्छा किया। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो आपने अच्छे से फॉलो करी। सो डोंट पैनिक गाइस, पेपर अच्छा गया आप सभी का। जिन्होंने पढ़ के गए हैं, एक्सपेक्टेशन हमेशा मेरी ज्यादा होती है कि मैं और अच्छा कर लेता। दैट इज गुड पार्ट कि आपके पास एज अ स्टूडेंट वो चीज आप सोचते हो, बट ऑलवेज आपको ऐसा फील होगा कि जब भी आपको लगता है ना कि आपका पेपर और अच्छा जा सकता था, मतलब आपको पता आपने मेहनत करी थी। इसलिए गाइस टेंशन मत लो, आपका पेपर सभी का अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब इकोनॉमिक्स पे पूरा फोकस करो। बाय एवरीवन, टेक केयर।